नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बंगाल में हो रही हिंसा पर कहा कि ममता बनर्जी जिस तरह से बंगाल में सत्ता और शासन को चला रही हैं और जिस तरह से बंगाल के माहौल को उन्होंने खराब करने का काम किया है, सौहार्दपूर्ण वातावरण को उन्होंने आपस में वोट बैंक के लिए खराब करने का काम किया, ममता बनर्जी को कभी भगवान माफ नहीं करेगा। हो सकता है केंद्र सरकार इस मुद्दे को कोई बड़ा एक्शन ले। वहीं वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात पर दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पर कहा कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और ऐसे में यदि किसी को कहीं सम्मानजनक स्थिति नहीं मिलती तो वह दूसरी ओर रुख करेगा। मैं किसी का नाम नहीं लिया, आप खुद समझदार हैं और खुद ही समझ सकते हैं। का काम किया है, सौहार्दपूर्ण वातावरण को उन्होंने राजनीतिक दुकानदारी वोट बैंक के लिए आपस में सभी लोगों के बीच मतभेद पैदा करने का काम किए हैं। ममता बनर्जी को कभी भगवान माफ़ नहीं करेंगे और ममता बनर्जी अगर इसी तरह के रवैया करते रही तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि केंद्र सरकार को कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी, नेशनल हेराल्ड के मामले में मेरा स्पष्ट मानना है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी कोई भगवान नहीं है। कोई भी इंसान अगर गलती करता है तो वो संविधान और कानून के अंदर है। इसलिए क्यों इतना हाय तौबा मचा रहे हैं, क्यों राजनीतिक कार्यकर्ता का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं? वो क्या सोचते हैं कि राजनीतिक कार्यकर्ता से धरना दिलाकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपने पाप को छुपा लेंगे? कानून अपना काम करती है। कभी भी राजनीतिक कार्यकर्ता का उपयोग अपने पाप को छुपाने के लिए नहीं करना चाहिए। सर, मानव अधिकार आयोग भी आज पश्चिम बंगाल मीटिंग, मैंने कहा ना कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह का गंदा हरकत कर रही है कि भगवान भी ममता बनर्जी को कभी माफ नहीं करेंगे। मुकेश सहनी से सर मुलाकात हुआ है सर, क्या मुकेश सहनी सर एनडीए में? मेरा किसी मुकेश सहनी से मुलाकात नहीं हुआ है। मैंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जिस तरह से महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी आज राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि वो झोलटंगा पार्टी बन गया है, यानी राजद का झोला ढोने का काम कांग्रेस पार्टी कर रहा है, तो कांग्रेस को सोचना है कि उसको झोलटंगा पार्टी बन के रहना है, झोला टांगने वाला पार्टी। धीरे धीरे राजद कांग्रेस के बुनियाद को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है, तो ये तो उनको सोचना है। और कुछ लोग जो महागठबंधन में असहज महसूस कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, वो हमारे संपर्क में है, रात में आधी रात को आके मिल लेते हैं। अब कौन संपर्क में है, क्या है, उनका हक है भाई। अगर महागठबंधन उनको सम्मान नहीं देगा तो किसी को भी हक है कि किसी दरवाजे में राजनीति तो संभावनाओं का खेल है ना। मैंने कहा ना कि पहले कौन है ये आप कैसे जानते हैं? सम्मान तो राजनीति संभावनाओं का दौर है और एनडीए जो है सबका साथ सबका विकास करेगी और आने वाले समय में एनडीए भारी बहुमत के साथ सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोगों को यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि जेपी गंगा पथ का जो ब्रिज पार्ट है, कहीं कोई क्रैक्स नहीं है, कहीं कोई गैप नहीं है। पूरी तरह से जेपी गंगा पथ अभी सुरक्षित है। जहाँ तक जो गैप आप लोगों ने देखा था, जिस गैप की चर्चा हुई थी, वो रोड पार्ट का है और जनरली जो ब्रिज और रोड के बीच में वो स्पेस गैप दिया जाता है ताकि दोनों के बीच का जो फ्रिक्वेंसी है, समाउ प्रेशर जब बनता है तो वो गैप रहने दिया जाता है। दीघा से दीदारगंज तक फैले 20.5 किलोमीटर लंबे जेपी गंगा सेतु का लोकार्पण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बड़े धूमधाम से किया गया था। इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के चौथे फेज यानी कंगन घाट से दीदारगंज तक के हिस्से का शुभारंभ भी खुद मुख्यमंत्री ने ही किया, लेकिन अब इस पुल के एक हिस्से में दरार की खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में दावा किया गया था कि जेपी गंगा सेतु के पास दरारें देखी गई, जिससे आम लोगों में चिंता का माहौल बन गया। हालांकि आंखें न्यूज 24 वायरल हो रहे इस वीडियो और खबर की पुष्टि नहीं करता और वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन आज स्वयं स्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया। नितिन नवीन ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा, यह कोई दरार असामान्य बात नहीं है
उन्होंने बताया कि हर एलिवेटेड सड़क और फ्लाईओवर में ज्वाइंट्स के पास इस तरह की दरारें तकनीकी दृष्टिकोण से सामान्य होती हैं। इन जगहों पर व्हाइट पट्टी भी लगाई गई है ताकि पानी रिसाव या अन्य समस्याएं ना हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि कहीं कोई गंभीर समस्या पाई जाती है तो उसकी पूरी जांच की जाएगी और आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। लोगों को यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि जेपी गंगा पथ का जो ब्रिज पार्ट है, कहीं कोई क्रैक्स नहीं है, कहीं कोई गैप नहीं है। पूरी तरह से जेपी गंगा पथ अभी सुरक्षित है। जहाँ तक जो गैप आप लोगों ने देखा था, जिस गैप की चर्चा हुई थी, वो रोड पार्ट का है और जनरली जो ब्रिज और रोड के बीच में वो स्पेस गैप दिया जाता है ताकि दोनों के बीच का जो फ्रिक्वेंसी है, समहाउ प्रेशर जब बनता है तो वो गैप रहने दिया जाता है और उस गैप को समहाउ फिलिंग किया जाता है ताकि कभी कभी वो गैप मेंटेन भी रहे और हम लोग टेक्निकली तरीके से भी उसको हमेशा मॉनिटर करते रहें। अभी के समय में जो रोड के विषय पे आया है गैप का, उसको हम लोगों ने और वेरीफाई करने के लिए हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन चूंकि आम जनमानस में कोई संशय न रह जाए तो इसके लिए हम लोगों ने फिर से अपने जो टेक्निकल टीम है उसने वाइट पैचेज देकर उस पूरे एरिया को रखा है ताकि तुरंत में कोई भी वेरिएशन न होगा तो हम लोग को तुरंत पता चल जाएगा। अभी NIT पटना के प्रोफेसर्स को उसको लगाया गया है और ये प्रिकॉशनरी है, लोगों के मन में संशय न रहे उसके लिए। कहीं कोई टेक्निकल बिंदु पर जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं उनको कोई डाउट इस विषय पर नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोग पूरे राज्य में ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी ला रहे हैं और ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी का एक बड़ा पार्ट है थर्ड पार्टी ऑडिट। जो थर्ड पार्टी ऑडिट के भी निर्णय हम लोगों ने डिपार्टमेंट से लिए। मैंने उसी के क्रम में कहा था कि थर्ड पार्टी ऑडिट जो हम लोग का सभी राज्य के सभी ब्रिजेज का थर्ड पार्टी ऑडिट होना है, उसी क्रम में मैंने कहा था कि इसका भी थर्ड पार्टी ऑडिट में प्राथमिकता देते हुए, प्रायोरिटी देते हुए उसको हम पहले करवाएंगे। यही बात है और मैं आपके माध्यम से सबको संतुष्ट करूंगा कि जो ब्रिज पे हम लोग खड़े हैं, जेपी गंगा पथ माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा जो कुछ ही दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ था, वो पूरी तरह से सुरक्षित है, आवागमन के लिए तैयार है और जो संशय आए थे उसको भी हम लोग दिखवा रहे हैं। कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं रहेगी, लोग पूरी तरह से आश्वस्त रहे। इसको दरार कहेंगे या कुछ और कहेंगे? मैंने तो अभी आपके सामने इतना क्लियर किया, अभी इसको क्या सब। लेकिन अप्रोच रोड है पहले आप समझिए, दोनों चीज़ें अलग हैं। जब रोड और ब्रिज दोनों के पार्ट में थोड़ा गैप रहने दिया था कि ब्रिज का जो वाइब्रेशंस होते हैं और रोड मिट्टी पे होता है, ब्रिज पूरी तरह से पिलर पे होता है, तो दोनों के बीच में वो गैप मेंटेन रहता है ताकि वो गैप को दोनों के बीच के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन नहीं करके गैप रहने दिया जाता है। उसका टेक्निकल रीजन है, उसको भी समहाउ फिलिंग किया जाता है ताकि कभी कभी मान लीजिए और वो गैप नीचे में वही स्पेस रहता है, ऊपर से केवल फिलिंग करके उसका सरफेस ठीक रखा जाता है। वो दोनों के बीच में स्पेस रहने के लिए टेक्निकल कारण है। अब इस चीज़ को जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं वो बेहतर समझते हैं और हम लोग आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि ये कोई थ्रेट नहीं है इस ब्रिज पे, कहीं कोई ब्रिज के पार्ट में थ्रेट नहीं है। और रोड्स में जो रोड पार्ट है वो मिट्टी का जो सिंकिंग कभी कभी होता है तो वो विषय आता है, उसको समाऊ हमेशा फिलिंग करके मेंटेन किया जाता है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मंगलवार 16 अप्रैल 2005 को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई, जिसको लेकर बिहार विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा यह औपचारिक बातचीत थी। इस बातचीत में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई, उसके साथ ही साथ कैसे समन्वय स्थापित हो इसको लेकर भी बात हुई और कल की बैठक को लेकर भी चर्चा की गई। कल पटना में इंडी गठबंधन की बैठक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। करेंगे तो हम सड़क पे उतरेंगे, जेल भी जाएंगे। सर, दिल्ली में जो को लेकर के फिर कल भी पहली बात तो कि वार्तालाप हुई, वार्तालाप के अंदर ना आप थे ना हम थे। हमको तो खबर भी हो सकती है, आपको तो कोई खबर नहीं है। कयास आराइयों की बुनियाद पर कोई स्टोरी नहीं बननी चाहिए। कल मीटिंग है, हम लोग गठबंधन के लोग हैं, मिलते रहते हैं और मिलने में इस बात की ज्यादा जरूरत है कि ज्यादा मिलन हो। ये मिलन नीचे ब्लॉक पंचायत तक जाए, उसकी शुरुआत हो रही है, कलेक्टिव शुरुआत हो रही है, तो अच्छी बात है। सर, आप ये विधायक दल के नेता भी हैं कांग्रेस की तरफ से, तो आपकी तो मांग होगी ना आने वाले चुनाव में कितने सीटों में जो है कांग्रेस की। समय आएगा तब ना, 3 महीने के बाद तय होगा। अभी तो जन जागरण का मतलब है, अभी तो काम जनता के बीच में जाने का है। बीजेपी जो है कई दिनों से तैयारी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पेट खराब हो गया है, गीला हो गया पैंट। मांझी जी ने जो अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, उनसे ये सवाल। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी,
जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन कैरसली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम के अध्यक्ष एवं बिहार सरकार में लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने विधान परिषद में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित सीटों की मांग की है। बता दें कि यह मांग उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर रखी है। उनका तर्क है कि जैसे शिक्षक और स्नातक वर्ग के लिए सीटें आरक्षित है, वैसे ही SC ST समुदाय के लिए भी विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। संतोष सुमन ने आगे कहा कि जैसे विधान परिषद में शिक्षक और स्नातक वर्ग के लिए सीटें आरक्षित है, वैसे ही SC ST समुदाय के लिए भी आरक्षित सीटें होनी चाहिए। इन सीटों पर केवल उसी वर्ग के लोग वोट करें और उन्हीं में से प्रतिनिधि चुनकर आए। वहीं संतोष सुमन ने आगे कहा कि यह प्रस्ताव बिहार सरकार और विधान परिषद के समक्ष औपचारिक रूप से रखा जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो केंद्र सरकार से भी इस मुद्दे पर पहल करने का संकेत दिया गया है। बता दें कि इसी बीच जीतन राम मांझी, जो कि संतोष कुमार सुमन के पिता और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा को अधिकारों की स्थिरता का मूल आधार बताया। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा तब तक कोई अधिकार अस्थायी नहीं होगा। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि उनके समाज में लगभग 70% लोग अशिक्षित है, इसलिए समान शिक्षा नीति लागू करने की आवश्यकता है। वहीं आपको बता दें कि यह सम्मेलन सामाजिक न्याय, शिक्षा के अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर गंभीर मंथन का अवसर भी बनेगा। संतोष सुमन की मांग और जीतन राम मांझी का चिंतन दोनों ही इस ओर संकेत करते हैं कि अम्बेडकरवादी सोच को व्यवहारिक धरातल पर उतारना अब भी एक चुनौती है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। तो इसमें किसको डाउट है भाई? हम लोग तो कह ही रहे हैं कि गठबंधन का हिस्सा, गठबंधन का चेहरा उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें किसको डाउट? लोजपा राम विलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम फेस को लेकर एनडीए में किसी तरह की कोई संशय नहीं है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं आगे चिराग पासवान ने कल इंडिया अलायंस के होने वाली पटना बैठक को लेकर कहा कि होने दीजिए बैठक, लेकिन इन लोगों के बीच में तो बहुत ही विवाद है, इन लोगों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। वहीं आगे उन्होंने तेजस्वी यादव के दावे को लेकर कहा कि लोकसभा के चुनाव में भी इन लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन क्या हुआ, कितनी सीटें जीत पाए, ये सभी जानते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। जांच का विषय है, अगर इसमें कोई दोषी है तो जरूर कार्रवाई होगी। कानून से ऊपर तो देश में कोई नहीं है ना। आप अगर किसी पार्टी के बड़े नेता हैं इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, या आप किसी बड़े परिवार से आते हैं इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयास के साथ इस तरीके से प्रदर्शन, आंदोलन करना मुझे नहीं लगता ये उचित है। जांच है, अगर आप दोषी नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप दोषी हैं तो भले आप कोई भी हो, कितने भी बड़े परिवार से आप रिश्ता रखते हो या पार्टी में आप किस पद पर हो, कार्रवाई जरूर होगी, सजा जरूर मिलेगी। कल तेजस्वी यादव जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय कल इंडिया अलायंस की बैठक होनी है पटना में, लेकिन कल इंडिया सीटों को लेकर के नतीजे नहीं देखने को मिले, ना ही सीएम फेस को लेकर। कल इंडिया बैठक जो है होनी है, कल भी बैठक होगी, कल इंडिया अलायंस की बैठक होगी। और तो ठीक है, करें बैठक भाई, क्योंकि इन लोगों के बीच में तो बहुत ही विवाद है। जिस तरीके से कांग्रेस, और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के घटक दलों के बीच चल रही है। राजद जिस तरीके से अपने आप को एसर्ट करने का प्रयास कर रही है, अपने चेहरे को आगे करने का प्रयास कर रही है, उसी तरीके से कांग्रेस भी अब ना सीटों को लेकर कोई समझौता करने के मूड में दिख रही है और ना ही सीएम फेस में अपने आप को रेस से बाहर करना चाह रही है। ऐसे ऐसे नेताओं के साथ
उन्होंने गठबंधन या उनको अपने साथ शामिल करने की सोच रखी है, जिससे राजद को लंबे समय से ऐतराज रहा है। जिस तरीके से पप्पू यादव जी भी इनके अधिवेशन में वहां पर गए, वहां पर बातचीत हुई, ये तमाम चीजें दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक तो नहीं है। तथाकथित महागठबंधन या इंडिया अलायंस जो भी है, सब कुछ वहां पे ठीक नहीं है। तो ऐसे में कल अगर इनकी बैठक होगी, मुझे लगता है आपस के विवाद को ही ये लोग सुलझा ले, वही बहुत बड़ी बात होगी। बट हैविंग सेड इट ऑल, मैं इस बात को कहता हूं कि कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, जिस तरीके से एनडीए अलायंस आज की तारीख में मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से एकजुटता हम लोगों के गठबंधन के पांचों दलों के बीच में है, और ये अपने में एक स्ट्रॉन्ग विनिंग अलायंस है। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार बिहार आने का वो काम कर, लोकसभा के दौरान किए गए अपने वादों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी जब आते हैं, उस वक्त हम लोग एनडीए के पांचों दल एक साथ बैठते हैं, तो जहां एक तरफ हमारी ताकत एक बड़ी जीत की ओर हम लोगों को अग्रसर कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष स्वयं अपने आप को तबाह करेगा। ये आने वाले परिणामों में तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए से मुक्ति दिलाएंगे 25 में। क्या तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए से मुक्ति दिलाएंगे बिहार को 25 में। ऐसी बड़ी बड़ी बातें ये लोग ना जाने कितने चुनाव से लोग कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में हर बार ये लोग ऐसे ही बड़े बड़े दावे करते हैं। क्या हुआ, कितनी सीटें जीत पाए ये लोग, कितने पे लड़े थे और कितनी जीते, ये भी ये लोग देख लें। तो ऐसे में बातें करने से नहीं होगा। है क्या आपके पास जनता के बीच लेके जाने के लिए? 90 का वो दशक जहां पे अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, क्या है आपकी बिहार को लेकर सोच? बताए ना। जिस दल के पास सोच नहीं, जिस गठबंधन के पास कोई विजन नहीं, बिहार को कैसे आप विकसित बनाएंगे? आप ही की वजह से बिहार आज बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हुआ है। ऐसे में जनता आपके ऊपर क्यों विश्वास करेगी? और जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं करती, इसीलिए बार बार आपका गठबंधन राष्ट्रीय स्तर से लेके अलग अलग राज्यों में हार का उनको सामना करना पड़ता है। आप बता दीजिए, महाराष्ट्र में किस तरीके से इन लोगों का गठबंधन हारा, हरियाणा में किस तरीके से, दिल्ली में जिस तरीके से इन लोगों की हार हुई। विपक्ष आज की तारीख में कम से कम जनता के बीच अपना विश्वास पूरी तरीके से खो चुका है। ये लोग अलग अलग विषयों को लेकर मुद्दा बनाते हैं, वक्त को लेकर दुनिया भर का ये लोग आंदोलन करने का काम करते हैं। जब ये विषय आता है, क्यों नहीं इनके कोई बड़ा नेता जाके सदन में बोलता है? जब ये वक्त की जब बात चल रही थी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इन लोगों ने तो बोलना तक जरूरी नहीं समझा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।